मैं आप सभी का भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 114वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन दो दिशाओं की ओर बहता है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। अर्थात या तो हमारा पतन होता है या फिर उत्थान होता है। या तो हम असुरी बन जाते हैं या फिर देवता। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्मता ही आधा व्यक्तित्व लेकर। कोई पशु जन्मता है तो पूर्ण व्यक्तित्व के साथ, कोई कुत्ता जन्मता है तो कुत्ते का पूर्ण व्यक्तित्व कुत्ते का ही होता है। बचपन में हो, जवानी पे हो, बुढ़ापे में हो, कुत्ता कुत्ता ही रहता है, बैल बैल ही रहता है, वो वैसे ही मरता है। पूर्ण व्यक्तित्व के साथ जन्मना, पूर्ण व्यक्तित्व के साथ मरना। लेकिन मनुष्य पूर्ण व्यक्तित्व से जन्मता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जन्म से ही कोई देवता है, जन्म से ही कोई असुर है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, वैसे वैसे या तो वो असुर बन जाता है, मोहिनी प्रवृत्ति का बनता है, राक्षसी प्रवृत्ति का बनता है, या फिर तो देवता बन जाता है, दिव्य बन जाता है, महात्मा बन जाता है। तो ये विशेषता मनुष्य के पास है। इसलिए मनुष्य इस राजविद्या को समझ ले कि मनुष्य का पतन होता है तो कैसे होता है। तीन बातें आपके जीवन में जो आपके व्यक्तित्व का पतन कराती है। तीन बातें जो व्यक्तित्व को निखरने नहीं देती, व्यक्तित्व का विकास नहीं होने देती, पर्सनालिटी डेवलप नहीं होने देती। पहली है वृथा आशा, माने व्यर्थ आशा। दूसरा है वृथा कर्म, माने व्यर्थ कर्म। और तीसरा है वृथा ज्ञान, माने व्यर्थ ज्ञान। तीनों आपको विकसित नहीं होने देते। व्यर्थ की हुई आशा, व्यर्थ किए हुए कर्म और व्यर्थ ज्ञान। जब हम इन तीनों बातों में जकड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, तब हमारा विकास रुक जाता है। बड़ी विशेष बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। व्यर्थ की आशा, व्यर्थ किए हुए कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त, अज्ञानी जन राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रवृत्ति को अर्थात स्वभाव को धारण किए रहते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय का ये 12वां श्लोक है। राजविद्या का ये श्लोक कहता है कि हमें व्यर्थ कर्म, व्यर्थ आशा और व्यर्थ ज्ञान से बचना चाहिए। अन्यथा हम राक्षसी बन जाएंगे, असुरी बन जाएंगे, हम मोहिनी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। क्या है व्यर्थ आशा? पहली बात समझ लो, मनुष्य आशाओं पर जीता है। और जो मनुष्य आशावादी होता है उसे हताशा, निराशा हासिल होती ही होती है। हर एक सर्वसाधारण मनुष्य हताश होता है, निराश होता है। क्यों? क्योंकि वो आशा के पाश में बंधा है। एक आशा जो
व्यर्थ आशा होती है और दूसरी आशा जो सार्थक आशा होती है। व्यर्थ आशा क्या है? व्यर्थ आशा है दूसरों से सुख पाने की आशा। व्यर्थ आशा है भविष्य में सुख ढूंढने की आशा। दोनों आशाएं व्यर्थ है। समझने की कोशिश करो। जब हम दूसरों से सुख पाने की आशा रखते हैं तब हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, क्योंकि दुनिया में दूसरा कोई भी व्यक्ति आपको सुख नहीं दे पाएगा। आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, कोई भी आपको पर्याप्त सुख नहीं दे पाएगा। सुख तो भीतर से उत्पन्न होगा। सुख भीतर से उत्पन्न होगा। इसलिए तो पिता ने मोटरसाइकिल लेकर दी, लेकिन बच्चा सुखी कहाँ हुआ। 2 दिन उत्तेजित रहता है मोटरसाइकिल से, फिर उसके दिमाग में कार आने लगती है कि मेरे दोस्त के पास तो कार है, पिता ने वो कार भी देनी चाहिए। पत्नी को गहने दिए, लगता है कि पत्नी सुखी हो गई। 2 दिन भले उत्तेजित होती है, लेकिन तीसरे दिन फिर पड़ोसन के गहने देखकर कहती है कि ये भी चाहिए। आशा तो वैसी की वैसी है। जहां आशा है वहां अपेक्षा है। जितनी आशा बढ़ते जाती है कि दूसरे से सुख मिलेगा, उतनी दूसरे से अपेक्षा बढ़ती है। और जो व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा करने लगता है, उसके व्यक्तित्व का पतन होने लगता है। वो मोहिनी प्रवृत्ति का होता है। मोहिनी का मतलब जानते हो? मोहिनी का मतलब है दूसरों को अपने मोहपाश में बांधने की व्यवस्था। आप कहते हो ना, उसने मोहित कर लिया, वो मोहिनी है। मन को मोह लिया। तो हमेशा हम लोग एक दूसरे को मोहित करने की चेष्टा करते रहते हैं। पति पत्नी को मोहित करता है, पत्नी पति को मोहित करती है। क्या कारण है? कारण है उनसे अपेक्षा है। जो जितना ज़्यादा मोहित करेगा, उतना दूसरों को अपने पाश में बांध कर रखेगा और उससे अपेक्षाएं पूर्ण होगी। मोहिनी प्रवृत्ति। लेकिन ध्यान में रखो, जब तक आप दूसरे के साथ बंधे हो, आशाओं से बंधे हो, अपेक्षाओं से बंधे हो, तो ऐसा भी दिन आएगा कि आपकी अपेक्षाएं पूर्ण वो नहीं कर पाएगा। जब वो अपेक्षा पूर्ण नहीं करेगा, तब आशा टूटेगी, हताशा, निराशा हाथ में आएगी, तब दुख होगा। फिर आप उसकी ओर उंगली करेंगे कि उसकी वजह से मैं दुखी हूं। वो बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा, वो मेरा नहीं रहा, वो शायद अब भ्रष्ट हो गया, दूसरे किसी की ओर आकर्षित हो रहा है, इसलिए मेरी अपेक्षा पूर्ण नहीं कर रहा, मेरी आशाओं पर पानी फेर रहा है, अपेक्षा भंग कर रहा है। मुझे बड़ा दुख है। बेटा मेरा नहीं रहा, पति मेरा नहीं रहा, भाई मेरा नहीं रहा, पड़ोसी मेरा नहीं रहा, दोस्त ना रहा, वगैरह वगैरह। अपेक्षा भंग है, मैं दुखी हूँ। किसके कारण? उसकी वजह से, क्योंकि उसने अपेक्षा भंग किया है। नहीं, दुख भी तेरे कारण है और सुख भी तेरे ही कारण है। तू व्यर्थ ही आशा कर रहा है दूसरे से। काश की
तू अपने भीतर की शक्ति से आशा कर लेता जो तेरी थी। तू भीतरी गुणों से आशा कर लेता जो तेरे थे। तू भीतरी परमात्मा से आशा कर लेता जो परमात्मा तेरे साथ उपस्थित है 24 घंटे। काश कि तू तेरे भीतर के अप्रकट ऐसे अव्यक्त ऐसे परब्रह्म को समझता, वो सार्थक आशा बन जाती। देखिए ना, आप जन्म ले चुके, हाँ, फिर जन्म से अबोध बालक की अवस्था में आए, बाद में फिर दौड़ने लगे बाल्यावस्था में, बाद में फिर जवान हुए, बाद में बूढ़े हो रहे हो। ये सारा आपको बिना आशा किए मिल रहा है। बिना आशा के, बिना अपेक्षा के आप बड़े हो रहे हो। जन्मदिन मनाते हो, 50 के हो गए, 51 के हो गए, 52 के हो गए, 58 के हो गए, 60 के हो गए। आपको 365 दिन तक धीरे धीरे बड़ा कौन कर रहा है? आपके भीतर की ऊर्जा, आपकी भीतरी शक्ति। आपके भीतर से ही आप वो बड़ापन ले रहे हो बिना आशा किए, बिना अपेक्षा के। उम्र बढ़ती जा रही है। तो आशा करने जैसे भीतर ही स्थान है जो आपको बिना आशा के इतना दे रहा है। तो भीतर यदि आप अपने गुणों से जुड़ जाओ तो वो गुण आपको देवता बना सकते हैं। वो भीतरी गुण, ईश्वरीय खजाना, वो दैवी गुण, वो भीतरी ऊर्जा, वो शक्ति आपको महात्मा बना सकती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको भीतर से जुड़ना पड़ता है। बिल्कुल वैसे जैसे बल्ब अपने भीतरी शक्ति से जुड़ता है तो प्रकाशित होता है, सारे कमरे को प्रकाश से भर देता है। नहीं उसको दूसरे बल्ब से अपेक्षा करनी पड़ती है, आशा रखनी पड़ती है कि वो थोड़ा सा प्रकाश दे देवे, उधार का क्यों ना हो लेकिन दे देवे। कमरे में 10 बल्ब होंगे लेकिन किसी बल्ब को दूसरे से प्रकाश नहीं लेना है, भीतर से पावर स्टेशन से लेना है। आप जब तक दूसरे से आशा करोगे, चाहे आपका कितना करीबी दोस्त हो, परिजन हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो या फिर बेटा हो, माँ हो, ये व्यर्थ की आशा है। नंबर 1, वो आपको सुखी कर ही नहीं सकते। कोई बेटा माँ को सुखी नहीं कर सकता परमानेंटली। कोई माँ बेटे को सुखी नहीं कर सकती परमानेंटली। कोई पति या कोई पत्नी परमानेंटली सुखी नहीं कर सकते। दुर्भाग्य यही है कि पति कहता है पत्नी को तू सुख दे दे, पत्नी कहती है पति को तू सुख दे। दोनों झोला फैलाए हैं, हाथ फैलाए हैं, दोनों एक दूसरे से सुख की अपेक्षा करते हैं, लेकिन दोनों भूल बैठे हैं कि सुख हमारे भीतर लेने की व्यवस्था है। ना आप किसी से सुख ले सकते हो, ना किसी को सुख दे सकते हो। जब लेने की ही व्यवस्था नहीं है तो देने की व्यवस्था कहाँ से आ गई? और आप अहंकारवश आप कहते हो मैं तुझे बड़े सुख में रखूंगा। पत्नी को आप आश्वस्त करते हो मैं तुझे सुखी रखूंगा। माँ आश्वस्त करती है बेटा मैं तुझे सुखी रखूंगी। माँ तू तो सुखी हो जा, कम से कम पर्याप्त है, अच्छा होगा। अरे पति तू तो सुख हो जा, पत्नी तू तो सुखी हो जा, मुझे सुख देने की कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तू सुखी हो जा बस। यही तो विशेष है। लोग एक दूसरे के बंधन में क्यों है?
क्योंकि एक दूसरे से सुख की अपेक्षा कर रहे हैं। और ये बंधन जब तक है तब तक मुक्त नहीं है। तो एक दूसरे के उपस्थिति में रहना, एक दूसरे के साथ में रहना और एक दूसरे के बंधन में रहना, दोनों बातें बिल्कुल अलग है। आप एक ऑफिस में दो लोग काम कर रहे हो, दोनों कर्मचारी हो, एक दूसरे के सानिध्य में काम कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े जरूर हो सुख की अपेक्षा के बिना। आप अपना कार्य कर रहे हो क्योंकि आपकी पोस्टिंग कुछ और है, आपका साथी है उसकी पोस्टिंग कुछ और है। दोनों अपने गुणों का विकास कर रहे हैं, दोनों अपने ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों अपने अपने कार्य कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को सहकार्य भी कर रहे हैं, एक दूसरे की उपस्थिति में एक दूसरे को मदद भी कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को सुखी नहीं कर रहे हैं, वो सुख की अपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक कामयाब ऐसा कार्य कर रहे हैं। दोनों मिलकर उत्तमोत्तम कार्य कर रहे हैं, सर्वोत्तम कार्य कर रहे हैं। तो दोनों की पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, दोनों के व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। और जब ये दोनों ही दोस्त बन जाए और एक दूसरे से सुख की अपेक्षा करने लगे तो काम रह गया बाजू में, उन्नति रह गई बाजू में, विकास रहेगा पीछे, और ये दोनों एक दूसरे से बस परेशान रहते जाएंगे। इसने सुख नहीं दिया, उसने सुख नहीं दिया, और दोनों अपेक्षा भंग हो, दोनों आशाओं भंग करके बस दुखी रहते जाएंगे। क्या आपको यह स्वीकार है? सही है ना? तो फिर एक दूसरे के सानिध्य में होना कोई बुरी बात नहीं, एक दूसरे के साथ कार्य करना, सहकार्य करना बुरी बात नहीं, लेकिन एक दूसरे से अपेक्षा करना सुख की, ये बड़ी बुरी बात है कि मेरी बहू तो सुख देती ही नहीं है, थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला बहू से। बेटे तो नाम के बेटे हैं, बच्चे थे तब अच्छे थे, अब बड़े हो गए तो थोड़ा भी सुख नहीं मिलता है। अरे इतने बूढ़े हो गए आप, 70 साल के हो गए, 80 साल के होने को है, और अब भी कहते हो कि बच्चे सुख नहीं देते, अब भी हाथ में कटोरा लेकर सुख ढूंढ रहे हो। तो जीवन क्या जिया आपने? आप फूले कब, फले कब? अभी भी सुख मांगते हो, अभी भी भिख मंगे हो। सोचो। कृष्ण कहते हैं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। ये व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले ऐसे लोग विक्षिप्त हो जाते हैं, अज्ञानी रह जाते हैं। वे राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रवृत्ति के तामसी स्वभाव को धारण किए रहते हैं। तो भाई आपको एक निश्चित करना होगा, निश्चय ही कर लो आज कि हम सुख, व्यर्थ सुख के पीछे नहीं भागेंगे, दूसरों से सुख की अपेक्षा करेंगे ही नहीं, और फिर दूसरे से सुख नहीं मिला इसलिए रोएंगे भी नहीं। सुख की अपेक्षा करने के लिए अपने भीतर चलो ना, अपने गुणों की ओर चलो ना, अपने ऊर्जा की ओर चलो ना, अपनी अंतर आत्मा की ओर चलो ना, वहाँ से मिलता है सुख। तृप्त हो जाती है अंतरात्मा, भीतर से आवाज आती है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, तो डरता क्यों है? वो ईश्वर है, वो उपस्थित है, वो अध्यक्ष है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते है। मेरी उपस्थिति मात्र से ये प्रकृति, ये माया चराचर सहित सर्व जगत को रचते रहती है। ये अध्यक्ष भीतर है, सबके भीतर है, चराचर में समाया है, और उसी के
सानिध्य में ये प्रकृति आपको निर्माण करते रहती है, रचते रहती है, आपका विकास करते रहती है। तो सबसे पहली गलती कौन सी गलती? दूसरे से सुख की अपेक्षा करना, आशा करना। दूसरी और एक व्यर्थ आशा है, वो है भविष्य से आशा करना। हमारी आशा का मतलब ही है भविष्य में झांकना। कल की आशा है हमको। आज तो अभी बैठे हैं, वर्तमान में आपके साथ अभी बैठे हैं, जुड़े हैं, क्या आशा करना है? बस दादा बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, दैट्स ऑल। आशा क्या करना है? लेकिन भविष्य की आशा है, अगले क्षण वो क्या बोलेंगे, अगले मिनट में क्या बोलेंगे, अगले 30 मिनट के बाद में क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, अगले वर्ष क्या होगा, अगले 10 साल में क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा। बाप रे, इतना लंबा चौड़ा भविष्य लेकर हम बैठे हैं। और जितना लंबा भविष्य की सोचते हो उतनी चिंता ज़्यादा होती है। जैसे दूसरों से सुख की आशा करते हो तो दुख ज़्यादा होता है, वैसे ही जितने लंबे भविष्य की आप आशा करते हो उतनी चिंता ज़्यादा होती है। दुख और चिंता आपकी आशाओं से है। ज़्यादा चिंताग्रस्त कौन है? जो अगले जीवन की, अगले जन्म की सोच रहा है। उससे कम चिंता किसको है? जो बुढ़ापे की सोच रहा है। उससे कम चिंता जो 10 साल के बाद की सोचता है। उससे कम 5 साल की, उससे कम अगले साल की, उससे कम अगले महीने की, उससे कम अगले दिन की, और उससे कम आज दोपहर की। और चिंता रहित कौन है? जो अभी हाल ही में मौजूद है, वर्तमान के साथ जुड़ा है। चिंता खत्म, जुड़ जा, वर्तमान के साथ जुड़ जा। वर्तमान में जीवन है अभी, और यही जीवन है। यही कर्म करेगा, यही आनंद भी लुटेगा, यही खुशियाँ भी, यही नाचना झूमना भी, यही सब कुछ है। बस चिंता की जरूरत क्या है? और एक एक क्षण से जीवन बनते जा रहा है। हर क्षण तेरा है, हर क्षण झूमता जा, तो हो गए चिंता रहित। व्यर्थ की आशा भविष्य की आशा है। एक बात मुझे समझाओ, परसों के दिन जो बीता परसों है, हमने बीते हुए कल की आशा की थी। बीते हुए परसों हमने परसों की तरफ ध्यान देने की जगह बीते हुए कल की आशा की थी। और कल आपके सामने है। आप भले 10 दिन पहले का भूल गए होंगे, परसों की बात भी भूल गए होंगे, कल की बात तो याद है। कम से कम कल की कुछ बातें याद है। तो परसों आपने कुछ बदल होगा, कुछ नया आएगा, ऐसी आशा की थी कल के बारे में। अब आप प्रामाणिक हो तो मुझे बताओ कि कल क्या चेंज हो गया। आपके परसों जो जीवन था उसमें और कल जो जीवन था उसमें क्या चेंजेस आए? क्या चेंजेस थे? परसों वैसे थे, कल भी वैसे थे, और कल आशा की थी, आज भी वैसे ही है। चेंजेस कहाँ है? तो व्यर्थ की आशा हो रही ना। जब चेंज है ही नहीं, 5 साल जीवन की तरफ देखो, 10 साल पहले के जीवन को देखो, 20 साल पहले के जीवन को देखो, वैसा का वैसा जीवन है। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दुख भी वैसा है, चिंताएं भी वैसी है, समझौते भी वैसे हैं, परेशानियां भी वैसी है, सभी बातें तो वैसी की वैसी है। सालों साल वैसे के वैसा चल रहा है। फिर आशा करके मतलब क्या रहा? हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। फिर आज क्या है?
आज नाकामी है, आज फेल्यूर है, आज हम असफल है, हम होंगे कामयाब। बड़ा गलत है। इससे और मूढ़ कोई गीत हो ही नहीं सकता। हम सफल हो ही नहीं सकते, कामयाब हो ही नहीं सकते। यदि हम अभी कामयाब है तो हम हमेशा कामयाब ही रहेंगे। अभी हम असफल है तो हमेशा हम असफल ही रहेंगे। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। धन्यवाद, थैंक यू। ये कैसी बात हो गई? हम लेंगे श्वास एक दिन, हम छोड़ेंगे श्वास एक दिन। तो अभी क्या कर रहे हो? एक दिन श्वास ले ही नहीं सकते। अभी यदि श्वास ले रहे हो तो एक दिन भी श्वास लेने वाले हो, वो दिन जिस दिन की आप कल्पना कर रहे हो। और अभी यदि श्वास नहीं है शुरू तो कौन सा दिन और कौन से श्वास की बात कर रहे हो? समझ रहे हो? अभी यदि सफल हो तो उस दिन भी सफल ही होगे। फिर वो गीत की जरूरत ही नहीं है कि एक दिन कामयाब होगे। व्यर्थ की आशा भविष्य की आशा है। और सबसे बड़ी बात कह दूं आपको, हम कहते हैं पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ। मैं कहता हूं कि पुण्य आप भविष्य में कमाएंगे, गलत है। आप वर्तमान के क्षण से जुड़ जाओ, वही पुण्य है। हमें पुण्य कर्म करने हैं। भविष्य में ऐसे कर्म करेंगे कि हम बहुत बड़ा पुण्य अर्जित कर लेंगे। बेटा, तूने जीवन भर में पुण्य अर्जित करना है। अरे क्या उसको जीवन की बात सिखाते हो? उसको सिखाओ कि तू वर्तमान में जी रहा है, वही तेरा पुण्य है। क्यों? क्योंकि भविष्य की आशा करेगा वो वर्तमान में ध्यान ही नहीं देगा। जो वर्तमान में ध्यान नहीं देगा वो वर्तमान में 10 गलतियां करेगा। जो 10 गलतियां करेगा वो पुण्य कमाएगा या पाप? जिसका ध्यान वर्तमान में है ही नहीं, वो भविष्य की आशा करते हुए वही ध्यान लगाए बैठा है। वर्तमान में काम धाम तो करता नहीं, अब कुछ तो करेगा, मूढ़ कर्म करेगा, गलत कर्म करेगा। जो गलत कर्म करेगा वो गलतियां करेगा। तो गलतियां करने से पुण्य बढ़ेगा या पाप? बोले वो तो पाप बढ़ेगा, और पाप बढ़ेगा तो पुण्य कहाँ से आएगा? तो इसलिए भविष्य में कोई पुण्य की आशा ही मत रखो। भविष्य का पुण्य से कोई संबंध नहीं है। पुण्य का संबंध केवल और केवल वर्तमान से ही है। तो वर्तमान में आ जाओ, पुण्य ही पुण्य है। भविष्य की बात करो, पाप ही पाप है। इसलिए भविष्य ही पाप है। इसलिए भविष्य देखना और किसी को हाथ दिखाना और किसी का भविष्य देखना भी पाप ही है। समझ रहे हो? और हम कुंडली लेकर बैठते हैं। कुंडली का नाम ही रख देना पाप कुंडली। वर्तमान में जो जी रहा है अभी, और यही जो जुड़ा हुआ है, उसको भविष्य की चिंता ही नहीं है कि अगले क्षण मरे या फिर कल मरे। इस क्षण में तो खुशियां है, इस क्षण में तो आनंद है। टुडे इज माय डे। आज का दिन मेरा है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज का दिन ही आखिरी दिन है। ऐसा समझकर जो जी रहे हैं वो आज का लुफ्त उठा रहे हैं, आज पुण्य अर्जित कर रहे हैं। सिर्फ सोचो कि आपको किसी ने कह दिया कि कल सुबह आपकी मौत होने वाली है, तो भी आज आप गलत काम करोगे, बुरा काम करोगे, पाप कर्म करोगे। आप तो कहेंगे आज का आखिरी दिन है तो सबके साथ मोहब्बत से बातें कर ले, जिनको दुश्मन समझ बैठा उसको भी फ़ोन कर ले,
उससे भी प्रेम की बातें कर ले, सबके साथ सहकार्य कर ले। किसी को नोचना नहीं आज, किसी को लूटना नहीं, किसी को काटना नहीं, पीटना नहीं। आज क्या भ्रष्टाचार, आज क्या व्यभिचार, नहीं, आज प्रेम ही प्रेम। क्यों? क्योंकि जीवन का आखिरी दिन है। अब प्रेम कर रहे हो तो वर्तमान जो आज है वही आपको प्रेम दिलाएगा, अच्छे कर्म दिलाएगा, क्योंकि वर्तमान में ही पुण्य है। भविष्य जितना लंबा चौड़ा दिखता है उतने पाप बढ़ जाते हैं। थोड़ा सोचिएगा। व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म में ले जाती है। व्यर्थ कर्म क्या है? जो खुद का और दूसरों का अहित करे वो कर्म व्यर्थ कर्म है। व्यर्थ कर्म कौन है? कौन से है? जो खुद का और दूसरों का अहित करे, हित ही ना साधे, वो व्यर्थ कर्म है। आप कहेंगे हम तो हित की बात करते हैं, हमारे कर्म अच्छे कर्म है, कोई बुरे कर्म नहीं है। भाई साहब, पहली बात कि हम कर्म से ज़्यादा विचारों को महत्व देते भविष्य के। पहली ये गलती करते हैं कि प्रत्यक्ष कर्म जो वर्तमान में होते हैं उसकी अपेक्षा हम भविष्य की आशा करके भविष्य के विचारों को बुनते रहते हैं। ये पहली गलती। दूसरी गलती, जब हम कर्म करते हैं तब हम अपने हित के कर्म कम, दूसरों के भी हित के कर्म कम और व्यर्थ कर्म ज़्यादा करते हैं। कैसे? जैसे कि किसी व्यक्ति ने आपको कुछ भला बुरा कह दिया, जैसे कि किसी व्यक्ति ने आपके सानिध्य में गलती कर ली, तब आप क्रोधित होते हो। गलती कोई और कर रहा है और क्रोध आपको आ रहा है। आप जब खुद क्रोधित होते हो तब खून आपका खौलता है, बीपी आपका बढ़ता है, दुख आपको होता है, परेशानी आपको होती है, चिड़चिड़ आपकी होती है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ता है। ये कर्म व्यर्थ कर्म है या सार्थक कर्म है? बोलो। दूसरे से सुख की अपेक्षा करना, आशा करना जैसे व्यर्थ आशा है, वैसे दूसरों की बात पर गौर करके क्रोध करना ये व्यर्थ कर्म है। फिर हम उंगली उसकी तरफ करते हैं। उसने क्रोध दिलाया, उसकी वजह से संताप आता है, उसकी वजह से हम परेशान हैं, उसकी वजह से हमें चिड़चिड़ापन आता है। वो कारण है, वो कारण है। अब गलतियां वो कर रहा है और सजा आप भुगत रहे हो। ये कर्म कहाँ तक सही है? अच्छा, आपके सानिध्य में 10 लोग हैं, कभी ए गलती करता है, कभी बी करता है, कभी सी करता है, कभी डी करता है, तो कभी ए की वजह से क्रोध है, कभी बी की, कभी सी के, कभी डी के। चलने दो। अब माता की वजह से क्रोधित है, पिता की वजह से है, भाई की वजह से है, बहन की वजह से, पत्नी है, बच्चे हैं, पड़ोसी है, रिश्तेदार है। चलने दो, चलने दो। अब ये अनेकों लोग हैं, हर क्षण क्रोध कर सकते हो, इतने लोग आपसे जुड़े हैं। व्यर्थ कर्म है। कितने कितनों की तरफ ध्यान देंगे और कितने कितने लोगों की गलतियों को देखकर क्रोध करके जलते रहोगे, परेशान होते रहोगे। ये व्यर्थ कर्म है। इसी से आप राक्षसी, असुरी और मोहिनी वृत्ति के बन जाते हो। स्वभाव आपका बिगड़ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हो आप, फिर दूसरों को दोष देते हो। भाई साहब, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, व्यक्तित्व का पतन आपके हो रहा है। आप समझ रहे हो? व्यर्थ के कर्म है। भगवान बुद्ध जा रहे थे, साथ में आनंद चल रहा था, उनका परम शिष्य था। एक आदमी ने गालियां दी, बड़ी भद्दी सी गालियां दी। बुद्ध हंस दिए, चल दिए।
थोड़ी दूर चलने के बाद में आनंद ने पूछा, बुद्ध, वो व्यक्ति इतनी अभद्र गालियाँ दे रहा था और आपने सुन ली गालियाँ? आपने उसे कुछ नहीं कहा? बोले, मैंने बहुत दिनों से, बहुत सालों से, एक अरसे से दूसरों की गलतियों की खुद को सजा देना बंद कर दिया है। फिर सुनो, मैंने बहुत दिनों से, बहुत सालों से, एक अरसे से दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देना बंद कर दिया है। ये बुद्ध वाक्य है। आप सार्थक कर्म करो। सार्थक कर्म क्या है? दूसरों की किसी भी गलतियों के लिए खुद क्रोध करके अपने कर्म ना बिगाड़ो। व्यक्तित्व का विकास आपको करना है, आपको महात्मा बनना है, आपको ग्रेट बनना है, दी बेस्ट बनना है। तो फिर दूसरों की गलतियां उसके पास, उसके सराखों पर, उसकी गलतियां वही भुगतेगा। आप क्यों भुगत रहे हो? हाँ, व्यर्थ कर्म न करो। दूसरा एक व्यर्थ कर्म है अहंकार। जैसा क्रोध एक व्यर्थ कर्म है, दूसरा अहंकार भी व्यर्थ कर्म है। कैसे? आप जो भी कर्म कर रहे हो उससे आपको खुद को एक अनुभव आता है कि मैं कौन हूं। आप जो कर रहे हो उससे आपके समझ में आता है कि मैं कौन हूं। ये तो बहुत अच्छा कर्म है, सार्थक कर्म है कि लता मंगेशकर को ये दिख रहा है कि मैं गायिका हूं। सचिन तेंदुलकर को ये दिख रहा है कि मैं एक खिलाड़ी हूं। नीरज शर्मा को दिख रहा है कि मैं एक खिलाड़ी हूं। तो मैं कौन हूं इसकी पहचान करने के लिए आपने कर्म करना, अपने गुणों का इस्तेमाल करना, ये सार्थक कर्म है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कर्म करते रहना, ये व्यर्थ कर्म है। कि मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं, मुझे मेरे भाई को बताना है। हाँ, बड़ा महान समझता है ना खुद को। मेरी बहन, उसको दिखाऊंगी मैं कि मैं कौन हूं। ये व्यर्थ कर्म है। दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं कौन हूं, अहंकार बढ़ाने के लिए किया गया कर्म व्यर्थ कर्म है। आप राक्षसी हो जाते हो, आसुरी हो जाते हो, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और खुद को जानने के लिए, पहचानने के लिए कि मैं कौन हूं कर्म करते हो तो वो सार्थक कर्म हो जाते हैं। जैसे सार्थक आशा है वैसे सार्थक कर्म भी है। आप समझ रहे हो? ढूंढो अपने आप को। कितने लोगों को दिखावा करना है कि मैं अमीर हूं? मेरे रिश्तेदार, उनका जरा बंगला है ना बड़ा, तो मुझे उनसे भी बड़ा बंगला बनाना है। एक लकीर मुझे और लंबी खींचनी है उनसे ज़्यादा। तो दिखाओ तो सही कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कम हूँ क्या? और इसी में जीवन खप जाता है। ध्यान देना, जो दूसरों को मैं कौन हूँ ये दिखाने की कोशिश करता है वह मनुष्य हमेशा हारा हुआ मनुष्य है। दूसरों से ज़्यादा आपके पास आ जाए तब भी हारे हुए हो, क्योंकि खुद को पहचाना ही नहीं अपने कि मैं कौन हूं। वो तो उसको दिखाने की चेष्टा हो रही थी। अहंकार बढ़ गया और खुद से विदा हो गए, जुदा हो गए, अपने आप तक को पहचान नहीं पाए। सिकंदर इतनी धन संपत्ति जमा करने के बाद क्या खुश रहा? क्या खुश रहा? सिर्फ सोचो, मैं कौन हूं ये खबर खुद के लिए है। मैं कौन हूं ये खबर दिखाने के लिए नहीं है। आप खड़े होते हो और आपका छोटा सा बेटा
या फिर पोता आपके पड़ोस में आकर खड़ा होता है, तो आपके घुटने तक या फिर आपके कमर तक उसकी ऊंचाई है, और उसे लगता है कि मैं तो मेरे नानी से, मेरे दादी से ज़्यादा ऊंचा चाहिए, मैं तो मेरे पिता से ज़्यादा ऊंचा चाहिए। तो फिर वो बाजू में आकर टेबल पर खड़ा हो जाता है, और टेबल पर खड़ा होकर फिर आपके सर के ऊपर वो थोड़ा सा 6 इंच 1 फीट और देखता है, देखो पिताजी, मैं आपसे भी बड़ा हो गया, मैं आपसे भी बड़ा हो गया, नानी देखो, दादी देखो, मैं आपसे भी बड़ा हूँ। नानी उसको चूमती है, दादी चूमती है, पिता चूमते हैं कि हाँ बेटा बड़े हो, बड़े हो। पिता को एक्चुअली मालूम है कि वो बड़ा है ही नहीं, वो हारा हुआ है। पिता को मालूम है, दादी को मालूम है कि एक्चुअल वो है ही नहीं, लेकिन उसका बड़ा होना नकली है, ये दादी को मालूम है। अब मैं कौन हूं ये कहने के लिए दादी उस टेबल पर खड़ी नहीं हो जाती। जिस टेबल पर खड़ा होकर वो बच्चा अपने पिता को, अपने दादा दादी को कहता है कि मैं बड़ा हूं, उस टेबल पर यदि वो दादा दादी, वो पिता खड़े हो गए तो अब वो हार जाएंगे, क्योंकि वो अहंकार जता रहे हैं कि कुछ भी कर ले तू, मैं बड़ा ही हूँ, वो हार जाएंगे। लेकिन ये दादा दादी कहते नहीं बेटा तू बड़ा है, उसमें एक्चुअली उनकी जीत है। दूसरे को बड़प्पन देने में इनकी जीत होती है, क्योंकि उनको मालूम है ये एक्चुअली छोटा है, लेकिन मैं यदि मेरा छोटापन स्वीकार कर लूँ तो उसमें कोई हार नहीं है। मुझे मालूम है मैं कौन हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ। आप समझ रहे हो? और हम गलती क्या करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो दूसरे से बड़ा होने की कोशिश करता है वो हमेशा हारा हुआ है। सिकंदर हमेशा हारा हुआ है। व्यर्थ कर्म है, पूर्णतः व्यर्थ कर्म है। सार्थक कर्म कौन से है? जो अपने हित में है, दूसरे के हित में है। बड़प्पन दिखाने की बात नहीं है। मैं कौन हूं ये पहचानने की बात है। अपनी पर्सनैलिटी को इतनी उभारो कि मेरे गुण मैं पूर्ण तरह से इस्तेमाल कर पाऊँ इसी जीवन में, इसी जवानी में। जब तक हाथ में ताकत है, मैं मेरे भीतरी गुणों का पूर्ण विकास कर लूँ और पूर्ण इस्तेमाल कर लूँ। मेरी ऊर्जा का तहे दिल से इस्तेमाल कर लूँ। इतना झूमते जाऊँ, इतना नाचते जाऊँ, इतनी खुशियाँ बटोर लूँ, इतना आनंद। ये ऊर्जा का उपयोग है, ये करते जाओ। सार्थक कर्म है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वैसे ही व्यर्थ ज्ञान, जो लोग व्यर्थ ज्ञान और उसमें रस लेते हैं, वे लोग आसुरी हो जाते हैं, राक्षसी होते हैं। व्यर्थ ज्ञान क्या है? जो अपना परिवर्तन ही न कर पाए वो ज्ञान व्यर्थ है। जो अपने आप का ट्रांसफॉर्मेशन ही न कर पाए वो सारा ज्ञान व्यर्थ है। आपने गीता के सारे 700 श्लोक याद कर लिए, मुखोद्गत हो गए, और आप किसी तोते के भांति रटन करके बोलकर भी दिखा रहे हो, स्वर में गा भी रहे हो, लेकिन गीता का एक भी श्लोक आपके जहन में नहीं उतरा, आपके दिल तक नहीं पहुंचा, और अपने आप में कोई रूपांतरण हुआ ही नहीं। क्रोध जैसा का वैसा है, द्वेष ईर्ष्या जैसे की वैसी है, जैसे कि वैसी चिंता और दुख है, तो फिर कोई गीता आपके काम में नहीं आई। वो सारा का सारा ज्ञान व्यर्थ हो गया। अभी गीता के ये 114वें महत्वपूर्ण ऐसे सेशन में हम लोग बैठे हैं, और जिन लोगों ने पहले सेशन से 114 तक की यात्रा की है,
जिन लोगों ने बीच में से यात्रा की है, कुछ भी हो, लेकिन उनके जीवन में अभी तक कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, वो सारा ज्ञान व्यर्थ है, सारा ज्ञान व्यर्थ है। वो तो ऐसी बात हो गई कि आप भोजन के लिए बैठे और आपका पचन ही नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है। आपने कितना भी अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन किया है, कार्बोहाइड्रेट युक्त किया है, आपने फैट्स युक्त किया है, अच्छी बात है, सब आपने खाया है, लेकिन पाचन ही नहीं हुआ है तो सारा व्यर्थ है, उल्टे बोझ है आपके शरीर पर। वैसे ही ज्ञान आप पर बोझ बन जाता है, क्योंकि वो ज्ञान जब आप सुनते हो और अपने परिवर्तन के लिए काम में आता ही नहीं है, वो ज्ञान किसी और को सुनाते हो कि देख मैं ज्ञानी हूँ। वो कहता है बहुत सुना आपने, हाँ मैंने काफ़ी सुन रखा है, फिर आप मुझे बता रहे हो बड़े ज्ञानी हो। हाँ बोले मैं ज्ञानी हूँ, मैं बता रहा हूँ। बोले आप में तो परिवर्तन दिखता ही नहीं, क्रोध तो वैसे ही करते हो, दुराचार तो वैसे करते हो। हमारे ज्ञानी लोग आज जेल में बैठे हुए हैं, कितना परिवर्तन है उनमें। जो सत्संग किया करते थे वो आज जेल में है। समाज ने उनको घातक समझकर समाज के लिए वो बड़े घातक है ऐसा सोचकर जेल में डाल रखा है, और वो ज्ञानी महात्मा है। थोड़ा सोचो, जो ज्ञान आपका परिवर्तन ही नहीं करता है वो ज्ञान कहाँ है आपके लिए। और कई दिन तक आप ज्ञान सुनते 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 इतने अहंकारी हो जाते हो कि आपको लगता है कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, आप दूसरों को सुनाने लगते हो। ना आपका परिवर्तन है ना उनका। इस विश्व में सबसे सस्ती एक चीज दी जाती है, वो है ज्ञान। एक चीज मुफ्त में दी जाती है, उसका नाम है सलाह। दुनिया में सब लोग सलाह देते हैं, सब लोग ज्ञान देते हैं एक दूसरे को, मुफ्त में देते हैं। और दुनिया में एक ही चीज है जो मुफ्त में ली ही नहीं जाती, मुफ्त में दी जाती है लेकिन लेने को कोई तैयार नहीं, वो भी है सलाह। आप मुफ्त में सलाह देते हो और सामने वाला आपका बेटा आपकी बहू मुफ्त में भी वो सलाह नहीं लेते हैं, आपके सुनते ही नहीं है। एग्रीड और नॉट? थोड़ा सोचिए, क्या ये ज्ञान है? ये व्यर्थ का ज्ञान है, ये कोई परिवर्तन के लिए नहीं है। इसलिए कृष्ण ने कहा मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। ये व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव को, तामसी स्वभाव को धारण किए रहते हैं। जन्म से ऐसे नहीं रहते लेकिन धारण कर लेते हैं। तो फिर इसकी तोड़ क्या है, क्या करना चाहिए? आओ अगले श्लोक में, 90वें अध्याय के 13वें श्लोक में जाको। महात्मान अस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, जो आसुरी, राक्षसी, मोहिनी प्रकृति को धारण किए नहीं हैं, जो दैवी प्रकृति के आश्रित हुए हैं, ऐसे महात्मा जन वो मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। समझ लो इस बात को। अब तक बताया कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, अब बता रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है, व्यक्तित्व का पतन क्या है, अब बता रहे हैं व्यक्तित्व का विकास क्या है। व्यक्तित्व के विकास के लिए पहली आवश्यकता है दैवी प्रकृति के आश्रित होना।
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। सबसे पहले दैवी प्रकृति के आश्रय में चले जाओ। अंडरलाइन करो, दैवी प्रकृति। अब आप कहेंगे दैवी प्रकृति क्या है? दैवी प्रकृति है भीतर की दिव्यता हर रोज बढ़ाते जाना। दैवी प्रकृति क्या है? भीतर की दिव्यता हर रोज तिल तिल से बढ़ाते जाना। दिव्यता प्रकट कैसे होती है? मान लीजिए एक बीज है, छोटा सा बीज है। उस बीज को आपने कई दिनों से जो आपने एक डिबिया में बंद करके रखा था, अब आपने उसको निकाला और धरती में डाल दिया। वो उपजाऊ भूमि में है, उसको थोड़ा सा खाद दिया, थोड़ा सा पानी दिया, और वो बीज अब धीरे 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 अंकुरित हो रहा है। अब वो अंकुर धीरे धीरे पौधा बन रहा है, वो पौधा धीरे धीरे वृक्ष बन रहा है, वो वृक्ष धीरे धीरे कल्प वृक्ष बन रहा है, वो वृक्ष धीरे धीरे अपनी टहनियों से, पत्तों से भर गया है, पत्तों के साथ में अब फूलों से भर गया है, फूलों के साथ अब फलों से भर गया है, अब पूर्ण विराट रूप धारण कर लिया है। ये धीरे 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 उसके दैवी प्रकृति से विराट रूप धारण कर रहा है। दैवी प्रकृति का मतलब है अपनी दिव्यता धीरे धीरे हर रोज बढ़ाते जाना। आपका भी जन्म हुआ, आप भी अंकुरित हुए, आप भी पौधा बन गए, आप भी वृक्ष बन गए, आप भी इसी प्रकार से दिव्य होने चाहिए। जैसे बचपन में यदि आप सरल थे तो अब परम सरल हो जाने चाहिए। बचपन में आप यदि निर्मल थे तो जवानी में, बुढ़ापे में परम निर्मल हो जाने चाहिए। बचपन में जितने थे उससे अधिक दिव्य अब होने चाहिए। और हम अब बुढ़ापे में बचपन ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो बचपन की निर्मलता रही नहीं, निष्पापता रही ही नहीं। तो हमारी दिव्यता बढ़ी या नहीं बढ़ी? और यदि हमारी दिव्यता बढ़ी ही नहीं है तो दैवी प्रकृति को प्राप्त होने की जगह हम राक्षसी प्रकृति को प्राप्त हो गए। इसलिए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। आप समझ रहे हो? छोटे से पौधे का वृक्ष में रूपांतरित हो जाना दिव्यता है। वैसे ही बचपन में जो निष्पाप है, निष्कलंक है, बचपन में जो परम सरल है, बचपन में जो निष्पक्ष है, वो जवानी में ज़्यादा निष्पक्ष होना चाहिए, ज़्यादा सरल होना चाहिए, ज़्यादा निष्पाप होना चाहिए। बुढ़ापे में तो इतना निष्पाप हो जाना चाहिए कि बूढ़े व्यक्ति को देखो तो बाप रे क्या विराट रूप धारण किया है। बताओ आप कितने बूढ़े निष्पक्ष हैं, कितने बूढ़े निष्पाप है, और कितने बूढ़े सरल है, निर्मल है। बोलो। और यदि नहीं है तो फिर उसी के लिए कहते हैं महात्मान अस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यानन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे अर्जुन, यदि आपको भी महात्मा बनना है तो फिर सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझे भजना शुरू कर दे। बचपन में कितने लोगों को मंदिर जाने की आवश्यकता थी, भजन करने की आवश्यकता थी, पूजन करने की आवश्यकता थी,
मंदिर की घंटी बजाने की आवश्यकता थी, बेलपत्री चढ़ाने की आवश्यकता थी, हाँ, महादेव की पिंडी पर पानी डालने की आवश्यकता थी, कितनों को थी, हाँ। माँ कान पकड़कर बैठाती थी कि बैठ यहाँ, मैं पूजा कर रही हूँ तो कम से कम यहाँ बैठ, तो जरूरत ही नहीं थी। परम निर्मल थे, परम सरल थे। अब बड़े हो गए, अब शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन का महीना है, बेलपत्री चढ़ानी है, सोमवार का उपवास करना है, करके देख कुछ भी, लेकिन निर्मलता है नहीं तो सारे उपवास व्यर्थ है। निष्पक्षता नहीं है, निष्पाप नहीं है तो सारा आडंबर है, कोई काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। तो कर, कुछ भी कर, कुछ भी कर। ये तो मुर्दे के मुंह में पानी डालने जैसा है कि गंगा जल डालो या नर्मदा का जल डालो, कोई फायदा नहीं है, अब वो मुर्दा ही है। वैसे ही हम इस मंदिर में जाए, उस मंदिर में जाए, चारों धाम करके आए, 12 ज्योतिर्लिंग करके आए, कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि निष्पक्ष हो ही कहा, निर्मल हो ही कहा। सोचो, सिर्फ सोचो। 2-3 बातें बड़ी महत्व की है। सब भूतों का सनातन कारण, सब के नीचे अंडरलाइन करो। कृष्ण कहते हैं, भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। सब भूत, सभी चराचर में मैं विराजमान हूँ। इसलिए जब भी भजन करेगा या मुझे भजने की कोशिश करेगा तो जितने सब चराचर जीव है उनमें मेरा अस्तित्व है, ये जानकर फिर मुझे भजने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि मंदिर में गए और वहाँ सरलता से खड़े हो गए, मंदिर में गए और वहाँ पवित्रता से खड़े हो गए, और फिर घर में क्या है, बड़े वहाँ थोड़ी मंदिर है, वहाँ थोड़ी भगवान है। हाँ, हनुमान जी के मंदिर में जाना है तो स्नान करके जाऊँगा, गलत शब्द नहीं बोलूँगा, अपशब्द नहीं बोलूँगा, वहाँ झगड़ा नहीं करूँगा। गणपति के मंदिर में है, वहाँ झगड़ा कैसे करना? दुर्गा माता के मंदिर में है, वहाँ झगड़ा क्यों करना? वहाँ तो बड़े प्रेम से, निर्मलता से, निष्पाप होकर खड़े होना है। तो घर में पत्नी के साथ झगड़ा क्यों करता है? ऑफिस में भ्रष्टाचार क्यों करता है? हाँ, बाहर गांव में दुराचार क्यों करता है? फिर वहाँ व्यभिचार क्यों करता है? बोले वहाँ थोड़ी मंदिर है, वहाँ थोड़ी भगवान है। अब सब भूतों में जिसको भगवान दिखता ही नहीं है, हर जगह जिसको मंदिर दिखता ही नहीं है, वो निष्पक्ष कैसे हो सकता है? वो निर्मल कैसे हो सकता है? वो पवित्र कैसे हो सकता है? और वो दैवी प्रकृति से सिंचित नहीं हो सकता है। आप सिर्फ सोचो, मंदिर में जाकर ही निर्मलता मिलेगी तो आप दिन में 24 घंटे मंदिर में बैठ तो नहीं पाएंगे। मंदिर में जाकर ही निष्पाप होंगे आप तो 24 घंटे क्या मंदिर में ही बैठे रहेंगे? फिर दफ्तर कब जाएंगे? बिजनेस कब करेंगे? पढ़ाई कब करेंगे? घर का कामकाज कब करेंगे? वो भी तो करना होगा। सही या गलत है? मंदिर में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा जाएंगे, 1 घंटा जाएंगे, जब बहुत ज़रूरी है तो 5 मिनट ही जाएंगे। तो 5 मिनट में आप निर्मल होकर आएंगे और घर में बचे हुए 23 घंटे और 55 मिनट का हिसाब, वहाँ कुछ भी चल जाता है। इसलिए तो लोग मंदिर में जाते हैं और कहते हैं कि तू हमारा दाता है, तू हमारा भगवान है, हमारे पापों को क्षमा कर दे। इसलिए क्षमा कर दे कि हम जब फिर बाहर जाएंगे तो नए पाप करने के लिए हमें छूट मिल जाए। हर बार जाते हैं मंदिर में, हर बार हाथ जोड़ते हैं और हर बार कहते हैं कि पापों को हमारे पापों को माफ़ कर दे। तो फिर पिछले बार भी तो यही बोला था कि मेरे पापों को माफ़ कर दे, तो माफ़ तो कर दिया था। अब दूसरे बार आया है मंदिर में, फिर कहता है मेरे पाप को माफ़ कर दे, तो फिर डबल पाप करके आया। फिर तीसरे बार जाता है, फिर पाप को माफ़ कर दे। तू तो बड़ा महान है, तू पापियों की रक्षा भी करता है, पापियों को माफ़ करता है। हमारे भजन भी वैसे है,
भजनों में हमने बताया है कि हम पापी है और तू बड़ा महान है, पापियों को माफ़ करता है, और हम पाप पर पाप करते ही जाते हैं। तो हम निर्मल कहा है, निष्पक्ष कहा है, हम पवित्र कहा है, हो ही नहीं सकते, और फिर हम दैवी प्रकृति को प्राप्त हो ही नहीं सकते। इसलिए हमारा पर्सनैलिटी का कभी उत्थान नहीं होता। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में कितने भी मंदिर घूम कर आओ, आप जैसे के वैसे ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ेगा भी नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वो सब भूतों का सनातन कारण और नाशरहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझे भजते हैं। वो केवल मंदिर में नहीं, केवल मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में नहीं, वो हर जगह मेरी उपस्थिति है, ये जानकर हर जगह पवित्रता से, हर जगह निर्मलता से पेश आते हैं। पत्नी के साथ भी, सहकारियों के साथ भी, पड़ोसियों के साथ भी, जहाँ जाओ वहाँ पवित्र का, निर्मलता का पक्ष लेते हैं, निष्पक्ष रहते हैं। सोचो, आप यदि तैयार होंगे तो आप कर सकते हो, और उसके लिए आपको राजनेता बनने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करनी है। राजनेता कई राज अपने भीतर छुपाए हुआ है, कई ऐसे रहस्य छुपाया हुआ है, और छोटे बच्चे कोई राज नहीं छुपाते हैं, बिल्कुल नग्न है, बिल्कुल खुली किताब है, खुला आसमान है, सब पढ़ लो दर्पण के भांति। वहाँ कोई चोरी छुपे बात नहीं है। पिताजी कहते हैं पड़ोसी को बता दे मैं घर पे नहीं हूँ, वो बच्चा जाकर कहता है अंकल, पिताजी ने कहा है कि अंकल को बता दे वो घर पे नहीं है। वो निष्पक्ष है, वो निष्पाप है, वो निर्मल है, उनको कोई लेना देना नहीं है, और इसकी वजह से उनके अंतर में दिव्य खजाना प्रकट हो रहा है और उनका उत्थान हो रहा है। बाद में तो हमारा उत्थान बंद हो जाता है। ये तो ऐसी बात है कि अंकुरित हुआ बीज अंकुर भी बनता है, पौधा भी बनता है, और कई बार पेड़ पशु आकर वो उस पौधे को खा देते हैं और बाद में वो बड़ा वृक्ष बनता ही नहीं है। वैसे ही हम बचपन से धीरे धीरे दिव्य खजाना लेकर तो बाहर आते हैं, प्रकट होने लगते हैं, लेकिन हमारे ऊपर वो व्यर्थ का ज्ञान, व्यर्थ का कर्म और व्यर्थ की आशा इतनी बैठ जाती है कि ये हमें खुरेदते खुरेदते पूर्ण नष्ट कर डालती है। समझ रहे हो आप? निर्बल होने की कोशिश करो, आपका कल्याण होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।